2, 3, come on. अब देखते हैं अपन ख्याति के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ गुडविल। टाइप्स ऑफ गुडविल को हम दो भागों में बांट रखा है, एक क्रय की गई ख्याति और एक होती है स्व अर्जित ख्याति। क्या होती है क्रय की गई ख्याति यानी जिसको हम बोलते हैं परचेज गुडविल, और दूसरी है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो परचेज गुडविल जो होती है यह किसी व्यवसाय के क्रय करने पर उत्पन्न होती है। जब हम किसी बिजनेस को परचेज करते हैं उस समय क्रय की गई ख्याति का वैल्यूएशन किया जाता है, यानी ये वाला मेथड अपनाया जाता है। ठीक है। दूसरा आता है पुस्तकों में इसका लेखा किया जाता है क्योंकि इसके लिए प्रतिफल का भुगतान किया गया होता है। यानी कि इसको बुक्स के अंदर क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इस गुडविल के लिए आपको अमाउंट पे करना पड़ता है। अगर आप इस गुडविल को परचेज करते हैं तो आपको अमाउंट पे करना पड़ता है, और जब आप अमाउंट पे करते हैं इसका मतलब आपको अपनी बैलेंस शीट के अंदर इसको दिखाना होता है। और लास्ट पॉइंट है इसका, इसे चिट्ठे के संपत्ति के रूप में दिखाया जाता है। जब आपने पैसा देकर के इस गुडविल को परचेज किया है इसलिए ये आपकी असेट्स बन जाती है, तो इसे आप असेट्स में दिखाते हैं। किसको? परचेज गुडविल को। लेकिन दूसरा जो है हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल, उसके अंदर ये बता रखा है यह एक व्यावसायिक संस्था के अच्छे संबंधों, यश का मूल्य है जो व्यवसाय में सृजित किया जाता है। यानी कि ये ऑटोमेटिक क्रिएट होता रहता है। अगर आप अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, आपके व्यवसाय के संबंध दूसरों से बहुत अच्छे हैं, तो आपकी गुडविल अच्छी खासी जनरेट होगी। तो इसका मतलब इसके लिए आपको किसी को पैसा नहीं देना है, ये आपकी ऑटोमेटिक बढ़ती रहती है। ठीक है। दूसरा चीज़ बता रखा है लेखा मानक 26 यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 के अनुसार इसका लेखा पुस्तकों में लेखा नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि आपने इसका पेमेंट नहीं किया, और पेमेंट करते तो दिखाते हैं। तो पेमेंट किसका करते हैं हम? क्रय की गई यानी परचेज गुडविल का हम पेमेंट करते हैं, इसलिए बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ये वैल्यूएशन आप अपने स्तर पर बढ़ाते रहते हैं, इसलिए इसका मूल्य बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाया जाता है। और लास्ट पॉइंट है इसका वैल्यू कब दिखाएंगे? तो इसका वैल्यू दिखाएंगे इस प्रकार की ख्याति के मूल्यांकन का प्रश्न फर्म के पुनर्गठन के समय उत्पन्न होता है। जब आप फर्म का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, रिकंस्टिट्यूशन फर्म करते हैं, उस समय इसका वैल्यूएशन किया जाता है, तब जाके दिखाई जाती है। समझ में आ रहा है? यानी कि इसका कब होगा? जब फर्म का रिकंस्टिट्यूशन करेंगे या कोई नया पार्टनर आएगा उस समय वैल्यूएशन करेंगे, उस टाइम इस स्व अर्जित ख्याति का वैल्यूएशन किया जाता है। और इसका कब करेंगे? जब आप किसी बिजनेस को परचेज करते हैं उस समय जो अमाउंट पे करते हैं उसके एसेट से ज़्यादा आप पे करते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? क्रय की गई ख्याति हो जाएगी, यानी परचेज गुडविल हो जाएगा। जिसका फॉर्मूला है कि अगर आपको परचेज गुडविल निकालने के बारे में बोला जाए तो क्या कहोगे? गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट असेट्स। यानी कि क्या हो रहा है समझना, आपने परचेज कंसिडरेशन का मतलब हुआ है कि आपने सामने वाले व्यवसाय को अगर 2 लाख में खरीदा है, कितने में खरीदा है? 2 लाख के अंदर खरीदा है, लेकिन उस 2 लाख में सामने वाली जो नेट असेट्स है, नेट असेट्स का मतलब होता है कि टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, तो आपके पास क्या आ जाएगी? नेट असेट्स। तो उस नेट असेट्स का वैल्यू सपोज 1,50,000 है। कितना है? 1,50,000। तो इसका मतलब गुडविल कितना होगा इस क्वेश्चन में? 50,000 यानी 50,000 रुपये। तो आपको इजी वे में पता चल जाता है कि आपने नेट असेट्स का पैसा अगर ज़्यादा दे रखा है तो आपका वो क्या हो जाएगा? परचेज गुडविल। समझ में आ गया? वो गुडविल का अमाउंट हो जाएगा। और इसमें हम गुडविल का वैल्यूएशन का किस समय करेंगे? जब फर्म रिकंस्टिट्यूशन हो, नई फर्म बनाई गई हो, या फिर पुनर्गठन हो रहा हो। मतलब समझ में आ रहा है? अंदर ही पार्टनर अगर चेंजेस कर देंगे तब उस समय इसका वैल्यूएशन किया जाता है। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है अपना ख्याति की प्रकृति यानी नेचर ऑफ गुडविल। ये लगभग बोर्ड एग्जाम में कई बोर्ड एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं नेचर ऑफ गुडविल यानी ख्याति की प्रकृति के बारे में। तो देखा जाए तो हमने यहाँ जो मैप बना हुआ अपना उसमें दिख रहा है कि संस्थागत ख्याति, व्यक्तिगत ख्याति और आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति। ख्याति को कितने भागों में बांट रखा है? 3 भागों में। देखो यहाँ पर ख्याति के प्रकार 2 हैं और ख्याति के नेचर यानी प्रकृति कितनी है? 3 है। ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो बोला जाता है सब इसके बारे में बोला जाता है, लोग इसके बारे में लिख के आते हैं, और इसके बारे में बोला जाता है, लोग इसके बारे में लिख के आ जाते हैं। तो आपको पता चल रहा है ये क्या है? प्रकार। प्रकार 2 हैं और प्रकृति 3 है इसकी। ठीक है। यानी कि नेचर इसके 3 हैं और टाइप्स कितने हैं? 2 हैं। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से हैं टाइप्स? एक तो संस्थागत ख्याति, एक व्यक्तिगत ख्याति और एक आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति। 3 तरह की ख्याति हुई जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल गुडविल, यानी संस्थागत को क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूशनल गुडविल। व्यक्तिगत ख्याति को हम बोलते हैं पर्सनल गुडविल। और थर्ड आकस्मिक घटना यानी गुडविल रिलेटेड टू कैजुअल इवेंट। समझ में आ गया? क्या लिखेंगे? गुडविल रिलेटेड टू कैजुअल इवेंट, जिसे हम अन्य नामों से भी जानते हैं।
ये इंटरेस्टिंग नाम है ना। कौन सा? बिल्ली के स्वभाव, यानी कैट गुडविल, यानी कि बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। जो पर्सनल गुडविल है हम उसको किस नाम से जानते हैं? कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, यानी डॉग गुडविल। और तीसरी जो गुडविल रिलेटेड टू कैजुअल इवेंट है, यानी कैजुअल इवेंट से रिलेटेड जो गुडविल है उसको हम रेट गुडविल, यानी कि चूहे के स्वभाव की ख्याति के नाम से जानते हैं। अब ये होती क्या है, स्वभाव क्या होता है, एक तरह से हम देखते हैं। चलो सबसे फर्स्ट देखते हैं संस्थागत ख्याति। इंस्टीट्यूशनल गुडविल का मतलब होता है जो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड होती है। इंस्टीट्यूट का मतलब समझे? इंस्टीट्यूट का मतलब होता है कि फर्म, कंपनीज जिनके नाम की वजह से वो फर्म चलती है, उनके मालिक से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। सपोज कोई बहुत ही अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल मतलब बहुत अच्छा जिसका नाम चल रहा है, जैसे आपने दिल्ली पब्लिक स्कूल का नाम सुना है, ठीक है, उसका प्रेसिडेंट कौन है, उनके डायरेक्टर कौन है, इनसे कोई लेना देना। अगर वो डायरेक्टर सपोज चेंज होके चले जाते हैं, बदल जाते हैं, आते और जाते रहते होंगे, तो क्या उससे उस दिल्ली पब्लिक स्कूल के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता होगा? नहीं पड़ता है। सीबीएसई स्कूल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाम वाले स्कूल हैं, या फिर कोई कंपनी ले लो, रिलायंस ले लो। अब मुकेश अंबानी अगर आए और जाए सपोज, उसकी जगह किसी और को भी बना देते हैं, ठीक है, मैनेजर चेंज होते रहते हैं, डायरेक्टर चेंज कर दें, तो क्या रिलायंस के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। तो कहने का मतलब जो संस्था, इंस्टीट्यूट अपने काम की वजह से नाम कमा लेती है, भाई खुद का काम कर रही है वो तो फर्म, तो खुद की काम और फर्म काम करती है और नाम कमाती है, ऐसी गुडविल को हम क्या बोलते हैं? संस्थागत ख्याति। जिससे उनके ओनर चेंज हो जाए या कुछ भी हो जाए, डेथ हो जाए, ओनर चेंज हो जाए, मैनेजर चेंज हो जाए, सब कुछ पूरा स्टाफ भी चेंज कर दो, जिससे इफेक्ट किसके ऊपर नहीं पड़ेगा? संस्था के ऊपर, यानी इंस्टीट्यूट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे हम कौन सी गुडविल कहते हैं? इंस्टीट्यूशनल गुडविल। और ये गुडविल का वैल्यू हमेशा ज़्यादा होता है, ऐसी फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन हमेशा ज़्यादा होता है इन दोनों से। समझ में आ रहा है? और इसे बिल्ली के स्वभाव की ख्याति क्यों कहते हैं? आपने बिल्ली का नेचर पता है आपको? बिल्ली का नेचर किस टाइप का होता है? बिल्ली हमेशा सेफ जगह देखती है। समझ में आ रहा है? बिल्ली को खाने से कोई मतलब नहीं है। आपके घरों में अगर बिल्ली है, सपोज किसी एक पर्टिकुलर वो एक जगह पे रहती है, वो वहीं पे रहेगी। बिल्ली कभी भी स्थान चेंज जल्दी नहीं करती है। अगर वहाँ पर भले उसको भोजन मिले या नहीं मिले, लेकिन वो भोजन ढूंढने दूर जाएगी, लेकिन उसको सेफ्टी पहले चाहिए, इसलिए वो कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? सेफ जोन में जाएगी। इसलिए बिल्ली बहुत ही रेयर केस में हर किसी के घर में नहीं रहती, पर्टिकुलर जहाँ उसको सेफ्टी मिलेगी, जहाँ छुपने की जगह मिलेगी, वहाँ रहेगी। मतलब कहने का मतलब, और बिल्ली कुत्तों से कम ही अवेलेबल होती है मार्केट में, भाई बिल्ली तो बहुत कम देखने मिलती है। तो कहने का मतलब इंस्टीट्यूशनल गुडविल जो होती है वो बहुत रेयर होती है, बहुत महंगी होती है, और उसको खरीदना बहुत महंगा होता है, ठीक है, और इसका वैल्यूएशन भी बहुत महंगा चलता है। तो ये हो गई कैट, यानी कि बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। दूसरी गुडविल हम देखते हैं व्यक्तिगत ख्याति। नाम से पता चल रहा है, व्यक्तिगत ख्याति का मतलब होता है जो व्यक्ति से रिलेटेड होती है। संस्था का मतलब हो गया जो संस्था से रिलेटेड थी। अब व्यक्ति का मतलब है, हमारे सपोज एक हॉस्पिटल के अंदर बहुत अच्छे डॉक्टर है, क्या है? बहुत अच्छे डॉक्टर है। वहाँ हॉस्पिटल की वजह से इलाज हो रहा है या उस डॉक्टर की वजह से इलाज हो रहा है? डॉक्टर की वजह से। सपोज छोटा सा हॉस्पिटल है और जिसके अंदर 3-4 डॉक्टर, लेकिन एक बहुत अच्छे डॉक्टर है। अब ये क्या होता है, प्रोफेशनल्स लोग जो होते हैं, प्रोफेशनल जो करते हैं, मतलब जैसे टीचर हो गया, सीए हो गए, डॉक्टर हो गए, तो इस तरह के जो लोग होंगे वो अपनी सेवाएं देते हैं, और जो बेस्ट सर्विस देगा कस्टमर उसी के वहाँ जाएंगे। अगर वो डॉक्टर वहाँ से छोड़ करके कहीं और जगह जाएगा, तो क्या उसके जो पुराने कस्टमर या पेशेंट जो हैं वो वहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे? उस डॉक्टर के वहाँ जाएंगे। यानी जहाँ वो डॉक्टर जाएगा या जहाँ वो सर्विस प्रोवाइडर जाएगा, बहुत अच्छी सर्विस देने वाला है, तो वो सब कहाँ जाएंगे? उसके साथ जाएंगे। कहने का मतलब ये व्यक्तिगत ख्याति जो होती है वो कुत्ते के स्वभाव की टाइप की होती है। मतलब कुत्ते को हमने नोटिस किया होगा, कुत्ते को घर से कोई लेना देना नहीं होता है। कुत्ते का लगाव किससे होता है? उसके मालिक से होता है। भाई मालिक जा रहा है, जो रोटी डालता है वो उसका मालिक बन गया। अगर वो रास्ते में आगे जा रहा है वो पीछे पीछे चला जाएगा। समझ में आ रहा है? कुत्ता कभी भी उस घर के वहाँ नहीं बैठा रहेगा। उसका लगाव किससे होता है? व्यक्ति से हो जाता है, मालिक से हो जाता है, पर्टिकुलर जो उसको खाना देता है। समझ में आ गया? तो कुत्ते के स्वभाव की ख्याति मतलब डॉग गुडविल किससे रिलेटेड है? पर्सनल गुडविल से। और पर्सनल गुडविल मतलब व्यक्ति के स्वभाव से रिलेटेड होती है। अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो आपकी गुडविल अच्छी बनेगी, और आप जहाँ जाओगे आपकी गुडविल, आपके पुराने कस्टमर आपके पीछे पीछे आएंगे। समझ में आ गया? और थर्ड होता है आकस्मिक घटना, यानी गुडविल रिलेटेड टू कैजुअल इवेंट। यानी कभी कभी क्या होता है, कुछ स्पेशल घटनाएं घट जाती है जिनकी वजह से क्या होता है, ग्राहकी बढ़ भी सकती है और ग्राहकी घट भी सकती है। मतलब कस्टमर बढ़ भी सकते हैं, कस्टमर आपके कम भी हो सकते हैं। तो ये होते हैं चूहे के स्वभाव की ख्याति। अब चूहे का स्वभाव क्या है? चूहे का किसी घर से कोई लेना देना नहीं होता है, उनको जहाँ खाना मिलता है वहाँ जाते हैं।
आज आप अपने घर में रोटियां वोटियां गिरा के रखो, आराम से चूहे आएंगे और वही खाना अगर बंद कर दोगे चूहे गायब हो जाएंगे। तो चूहे का घर से कोई लेना देना नहीं होता, उनको किससे मतलब होता है? खाने से। जहाँ भोजन मिलेगा वहाँ वो रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे महंगी गुडविल इंस्टीट्यूशनल गुडविल, फिर उससे कम पर्सनल गुडविल, और सबसे सस्ती जो होती है वो अपना कैजुअल इवेंट की गुडविल। समझ में आ गया? अब क्या होता है कि कुछ ऐसी घटनाएं घटने से या तो ग्राहकी बढ़ जाती है या ग्राहकी कम हो जाती है। जैसे अगर मान लो आप बहुत अच्छे व्यापारी हैं, आपका नॉर्मल बिजनेस चल रहा है, लेकिन कुछ ऑफर वाली स्कीमें आपने रख दी, सपोज दिवाली आ गई, या फिर आपकी दुकान पे आकर किसी अच्छे खासे अभिनेता एक्टर ने आके एडवर्टाइज कर दिया, तो वो एक इवेंट कर दिया उन्होंने, आपने कोई प्रोग्राम इवेंट करवाया सपोज, और आपका नाम चल गया, तो उस वजह से घटना से क्या होगा? अचानक ग्राहकी बढ़ जाएगी। कितने टाइम तक? जब तक वो एड चलेगा, ठीक है, मार्केट में 2-4 महीने तक चलेगा, तब तक आपकी ग्राहकी कस्टमर बहुत अच्छे बनेंगे। फिर लेकिन अगर मान लो आपने मिलावट करना शुरू कर दिया या फिर कोई ऐसी घटना कर दी जिससे आप पकड़ में आ गए, न्यूज़पेपर के अंदर नाम आ गया, क्या नकली घी बना रहे हो, सपोज पकड़ में आ गए, नकली घी बना दिया, एक बार अखबार में आ गया, फिर आप कितना भी अच्छा घी बना रहे हो बाकी सब, लेकिन उस एक डिब्बे की वजह से क्या हुआ? आपका नाम खराब हो गया, आपके सारे कस्टमर टूट जाएंगे। तो कभी कभी घटनाएं ऐसी घट जाती है जिनकी वजह से या तो कस्टमर अचानक बढ़ सकते हैं या अचानक घट सकते हैं। तो ये कैजुअल इवेंट से रिलेटेड हो गई। तो समझ में आ गया गुडविल के जो नेचर हैं वो 3 हैं, यानी प्रकृति 3 है। कौन कौन सी? संस्थागत, व्यक्तिगत और आकस्मिक घटना संबंधी, यानी इंस्टीट्यूशनल, पर्सनल और कैजुअल इवेंट, जिन्हें हम स्वभाव किस किस टाइप से जानते हैं? बिल्ली का स्वभाव, कुत्ता का स्वभाव और चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। समझ में आ गया? कंप्लीट। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।